नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है गागर में सागर अंकित भाटी सर की जो यह बुक आई है एसएससी जीडी के लिए गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं तो इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हमारा कौन सा है, 10वां टॉपिक है। इससे पहले हम लोग जो है 9 वीडियो अपलोड कर दिए, 9 क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है। आज हमारा जो है 10वां क्लास है। अगर हम बात करते हैं इससे पहले जो भी 9 क्लास की वीडियो अपलोड की गई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ से आप मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो, इन सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप यहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके ज़रूरत की हो। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इस बुक को आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं और स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई बात करते हैं दोस्तों, जैसे कोई सुझाव या कोई शिकायत आप हमें देना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा आप टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी यही है, टेस्ट वाला 223 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक इंस्टाग्राम भी खुल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2000 पर 6.7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यह सभी को पता होगा। ठीक है, अब हमें देखिए क्या क्या दिया गया है। मूलधन हमारा कितना है, 2000 रुपये दिया गया है। दर कितनी है, तो कहेंगे 6.75 दिया गया है, 6.75 है। समय कितना है, तो आप कहेंगे 3 फरवरी 2023 से लेकर 17 अप्रैल 2023 की बात करते हैं। यहाँ दिनों की संख्या आएगी कितना, 73 दिन आएंगे। साल में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा, 365 से इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि 365 का 1 वर्ष होता है। अब पूरा का बटे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से और 1 जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 73 से इसको काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65, 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से फिर काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। एसआई कितना आ गया है, तो आप कहेंगे यहाँ 27 रुपये का ब्याज मिला है, और ब्याज ही हमसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका सही दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष में, कह रहा है कि यहाँ से देखिए, कितने समय में 3000 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 1080 रुपये ब्याज अर्जित करेगी। 1080 रुपये ब्याज मिल रहा है, पिछले वाले में हम लोग ब्याज निकाले थे, यहाँ ब्याज दिया गया। अगर हम कहेंगे, हमने पढ़ा है कितना, एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। ठीक है, अब यहाँ हमें दिया क्या गया है, एसआई हमें पहले दे दिया, ब्याज कितना दिया गया है, 1080 दिया है। इसके बराबर में मूलधन हमारा कितना है, 3000 रुपये दिया गया है। दर कितनी बताई गई है, 12% बताई गई है। टाइम हमसे पूछा गया है, टाइम हमें नहीं बताया गया है। तो टोटल बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिए, यहाँ 3 जीरो रहे, 3000 की बात है तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ बचा है। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या यहाँ बराबर में है तो यहाँ भी आप काट सकते हैं। 3 से काटिए तो आप कहेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। 12 से काटते हैं तो 12 तिया के 36 हो जाएगा। टी का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 वर्ष हो जाएगा।
3 वर्ष के लिए यह राशि 1080 हो जाएगी। 3 वर्ष आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है इसमें कि ₹100 की धनराशि 3 वर्षों में ₹100 की धनराशि 3 वर्षों में 10,483 और 7 वर्षों में 12,727 रुपये हो जाती है। समय वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो तो यक्स का मान जो है क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। अच्छा, यहाँ समान वार्षिक और साधारण ब्याज दोनों जो है समान दिया गया है, तो दर क्या है यह हमसे पूछा गया है। कह रहा 3 वर्षों में कितनी गुनी हो गई है। अच्छा, 10,483 हो गई है, ठीक है, 3 वर्ष में। और 7 वर्ष में वही राशि कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 12,727 रुपये हो गई है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं वर्षों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ 4 वर्ष का है। यहाँ रुपये में कितने का अंतर है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। यहाँ आपका अंतर की अगर हम बात करते हैं, 7 4 हो जाएगा, फिर 4 2 2 22 44 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छक 24, 4 इकन्ने 4। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 561 रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर यह मिश्रधन दिया गया है, अगर हम इसमें से 3 वर्ष का ब्याज निकाल देते हैं तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 कन्ने 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा। यह तो ब्याज हो गया है। अगर 10,483 रुपये की राशि है, इसमें से 1,683 रुपये ब्याज है, तो इसमें मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 6 14, यहाँ कितना 8 हो जाएगा। 8800 रुपये उसका मूलधन हो जाएगा। मूलधन हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया भी गया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। चलिए तीसरा भी प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न की हम बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 100 रुपये की धनराशि है, 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी राशि पर समान ब्याज दर से 4/4 वर्ष का मिश्रधन का अंतर इतना दिया है। तो यक्स का मान हमें बताना है। मान लीजिए हम मान लेते हैं 100 रुपये की धनराशि की जगह 100 रुपये का मान लेते हैं हम कि 100 रुपये है, ठीक। यक्स बराबर हम 100 रुपये मान कर चल रहे हैं। ब्याज कितने की दर से है, तो आप कहेंगे 8.5 की दर से। समय कितने की बात किया गया है, 12 वर्ष का। कुल बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 5 से इसको काटिए तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे 17 पचे 85 होता है, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार, 17 छक्का कितना होता है, तो आप कहेंगे 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102 रुपये। यहाँ 102 रुपये का ब्याज मिला है। दूसरी लाइन में कह रहा क्या रहा है, तो दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि वही राशि, अर्थात हमने जो 100 रुपये माना है, यही राशि उसी ब्याज दर पर 8.5 के दर पर 4 सही 4/5 वर्ष का। तो कहेंगे 4 पच्चे 5 चौक 20, 4 24 बटे के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुल बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 हो जाएगा। दशमलव हटाइए, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। संख्या काट रही है तो आप काट दीजिए। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए। 5 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे 17 पचे 85 होता है। 5 दूना के 10 कर दीजिए, सॉरी इसको काटिए 2 से। 2 पचे 10 हो जाइए। एक काम कीजिए ना, आप सीधा सीधा गुणा करके लास्ट में आप एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। 17 चौक कितना होता है, आप कहेंगे 68 हो जाएगा। बचेगा कितना, 6। 17 दूना 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए। आप कहेंगे यहाँ ब्याज जो मिला होगा 40.8 ब्याज मिला होगा। लेकिन यहाँ ब्याज की बात नहीं कह रहा है, यहाँ उसका मिश्रधन हमने ब्याज राशि कितना माना है, 100। ब्याज हमें कितना मिला है, 40.8। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका मिश्रधन, आप कहेंगे 140.8। अब देखिए प्रश्न में हम पढ़ रहे हैं फिर से, हमसे यहाँ कहा क्या गया है, ठीक। कह रहा है कि इतने 12% साधारण ब्याज, इसका पहले वाले का साधारण ब्याज लेना है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से इतने वर्षों का मिश्रधन, अर्थात दूसरे वाले का मिश्रधन का अंतर दिया है कितना, 3298 दिया है। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 102 और 140.8 का अंतर हो जाएगा कितना, 102 38.8 का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर है, आप कहेंगे 38.8 का अंतर है।
लेकिन 38.8 के अंतर बराबर हमें कितना कह रहा है कि 3,298 रुपये है। ठीक है, तो दशमलव हटाइए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 से काटिए, हाँ ठीक है, 4 से कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 नवा के 36 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 9 से अगर हम इसको 97 से अगर हम इसको काटते हैं तो यह कितनी बार में कटेगा, तो आप इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 85 बार में कटेगा। ठीक है, 85 बार में कट जाएगा। तो हमने राशि माना है कितना, 100 माना है, तो इसमें 85 का आप गुणा कर दीजिए, तो मूलधन हमारे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8500। 8500 आपके ऑप्शन किस में दिया है, आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया है, यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न के बाद देखिए 5वां प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है, क्या कह रहा है, 5वें प्रश्न में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और वही राशि 8 वर्षों में 40,280 हो जाती है, तो ब्याज की दर हमें बताना है। 3 वर्ष में कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष में हो गई है 26,980 रुपये हो गई है। वही राशि 8 वर्षों में कितना हो गई है, तो आप कहेंगे 8 वर्षों में 40,280 हो गई है। यहाँ हम अंतर की बात करते हैं, तो कितने रुपए का अंतर है, घटा दीजिए, 0 0, 12 में से 9 को घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 39 में से 26 को घटा देंगे तो कितना हो, 13 बचेगा। ठीक है, यह अंतर हो गया। यहाँ वर्षों की बात करते हैं तो यहाँ 5 का अंतर है, तो 5 वर्ष का ब्याज इतना दिया गया है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है, इसमें मिश्रधन में टोटल 3 वर्षों का ब्याज अगर हम घटा देते हैं तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणे इतना कर दीजिए 3 से, 3 छक 18, 19 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 79,80 अगर हम घटा देते हैं मिश्रधन में से तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। 26,980 की बात करते हैं, इसमें से हमें घटाना है 79,80 घटा दीजिए तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। 26 में से 17 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 हो जाएगा, 19 7 26 होता है। मूलधन हमारा कितना हो गया है, तो आप कहेंगे मूलधन हमारा 1900 हो गया है, 19,000 हो गया है। अच्छा, हमसे कह रहा है ब्याज की दर बताना है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि मूलधन हमें पता चल गया है और कितने वर्षों का है यह भी हमें समय बताया गया है। देखिए हम निकालते कैसे हैं इसको, हमसे मूलधन बताया गया है हमारा कितना है, यह पढ़े हैं आप, SI बराबर कितना होता है, PRT/100। ठीक है, ब्याज हमें कितना दिया गया है, 1 वर्ष का अगर हम ब्याज मानते हैं तो कितना दिया है, 2660, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, नीचे मूलधन हमारा कितना है, 19,000 है। कितने वर्ष का ब्याज लिए हैं हम, 1 वर्षों का, तो दर हमसे बताना है। R बराबर हमसे पूछा गया है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 19 से अगर हम बात करते हैं तो 19 से काटिए, 19 इकन्ने 1900 हो जाएगा और 19 चौक 76 होता है। कितना परसेंट आ गया, आप कहेंगे 14% ब्याज की दर हो जाएगी। ब्याज की दर कितना हो गई है, 14%, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। चलिए 5वां प्रश्न हो गया है, 6वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में जो है 17,925 और 7 वर्षों में 21,825 हो जाती है, तो 18,500 की धनराशि 4 सही 2/5 वर्षों में पहले की 2 गुनी ब्याज की दर पर कितना साधारण ब्याज देगी। हमसे कह रहा है कि 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो गई है, तो कह रहा है कि 17,925 हो गई है। ठीक, 7 वर्षों में कितना हो गई, 21,825 हो गई। 7 वर्ष में कितना हो गई है, तो आप कहेंगे 21,825 हो गई है। अंतर ले लीजिए, यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा, और यहाँ अंतर की हम बात करते हैं 4 का अंतर हो जाएगा। यहाँ अगर हम अंतर लेते हैं तो 3 0 0 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है,
3900 का यहाँ अंतर हो जाएगा। 4 बराबर अगर 39 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 9 के 36 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 975 रुपये हो जाएगा। हमें मूलधन प्राप्त करना है, तो यहाँ 3 वर्षों का जो ब्याज दिया गया, चाहे 3 वर्ष घटा दीजिए गुणा करके, चाहे 7 वर्ष का, दोनों में से आपका मूलधन निकल जाएगा। हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 22 के 2 हो जाएगा, और 3 9 27 और 2 29 हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज जो है 2922 है, 2925 है, और मिश्र धन कितना है 17,925 में से अगर हम ब्याज घटा देते हैं, 2925 अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15,000 रुपये हो गया है। हमसे पहले ब्याज निकालना है, उस दर निकालनी है, तो दर क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्याज कितना मिला है 1 वर्ष का, तो आप कहेंगे 975। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 975 गुणे के ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन हमारा कितना है 15,000, और ब्याज कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। आर हमसे यहाँ से पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 15 से काटिए इसको, तो आप कहेंगे 15 छक 90 होता है, और 15 पचे 75 होता है। 1 दशमलव यहाँ 0 था, तो 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ब्याज की दर कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 6.5 हो गया है। इसको हम करते हैं साइड। ब्याज हमारा कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे 6.5 हो गया है। आर बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 6.5% यहाँ की ब्याज हो गई है। आगे हमसे कह रहा है कि धनराशि, अब दूसरी धनराशि हमसे कह रहा है कि 18,500 की धनराशि है 4 सही 2/5 वर्षों में। 18,500 की धनराशि है और 4 सही 2/5, अर्थात कह सकते हैं 5 चौक 20, 2 22/5 हो जाएगा। कितने रेट की दर से, रेट कितना कह रहा है कि पहले की 2 गुना ब्याज की दर, दर कितना है इसका 2 गुना करना होता है, अर्थात 6.5 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ 13% की दर ली गई है, ठीक है। कुल बटे आप कहेंगे 100 हो जाएगा। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 3 के 15 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें गुणा करके बताना है कितना हो जाएगा। गुणा की हम बात करते हैं, देखिए हमें यहाँ दिया गया है 22, तो आप इसे 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। या आप इकाई अंक चेक कर सकते हैं, 7 दूना के 14 और 4 तिया के 12। इकाई अंक हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा 2 दिया गया है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,582 हो जाएगा, ठीक। आप गुणा करेंगे तो यही आएगा। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, जैसे 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक। 8 बराबर है, तो आप कहेंगे यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7वां प्रश्न हम चेक कर लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 20% है। अगर हम मूलधन मान लेते हैं हमारा कितना है, यह 100 रुपये है, ब्याज कितना इस पे मिल रहा है, कह रहा है कि मूलधन का 20% ब्याज है, तो अर्थात 20 ब्याज हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर में हो जाएगा। अब 20 की बात करते हैं तो 5 वर्षों का ब्याज दिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं 5 वर्ष का ब्याज दिया गया है, कितना 20 दिया है, तो कितने वर्षों में जो है यह राशि 100 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले 5 से इसको काट के 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा कितना, 4 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 4 है, तो हमें मूलधन के बराबर पहुंचाना है, तो इसमें कितने की गुणा करना होगा, तो आप कहेंगे 25 का गुणा कर दीजिए, तब 100 के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन पहुंचाने के लिए कितने का गुणा किया गया है, तो आप कहेंगे 25 का गुणा किया गया है, तो 25 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, ठीक। यहाँ हमसे बताया गया था कि 5% का जो है 5 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया था, 5 वर्ष का ब्याज दिया गया था कितना, 20 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो हमें 100 रुपये तक ब्याज लेना है, मूलधन पहुंचना है, तो 4 में कितने का गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे 25 का अगर गुणा कर देंगे तो यह 100 के बराबर, अर्थात
मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमें कितने वर्षों की बात की जाएगी, 25 वर्ष की। ठीक है, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है। चलिए 7वां प्रश्न हो गया है। 8वें नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर हमें बताना है। 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो गई है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 1 से धनराशि कितनी हो गई है, डबल हो रही है। 1 से धनराशि कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे डबल हो गई, 2 गुना हो गई है। तो यहाँ ब्याज कितने का मिला होगा, तो आप कहेंगे 1 रुपये का ब्याज है। ब्याज गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन तो हमारा 1 रुपया है, उसी का 2 गुना हुई है। कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 8 वर्ष 6 महीने में हुआ है। तो आप कहेंगे 8.5 वर्ष इसको कह सकते हैं। 8 वर्ष 6 माह का मतलब 8.5 वर्ष में। टाइम कितना है हमें नहीं पता है। अच्छा वो टाइम दिया, आर नहीं पता हमें, रेट हमें निकालना है। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। 5 से काटिए, 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 17 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 17 इकन्ने 17 हो जाएगा, बचा है 3। तो आप कहेंगे 17 दूना के 34 नहीं जाएगा, 11 ही बार में, अर्थात 11 आ जाएगा। कितना, 11.11 हो जाएगा। 11.11 की बात करते हैं। 11.76 से शुरू हमारा कौन सा ऑप्शन है, केवल और केवल सी वाला है। तो यहाँ कह सकते हैं आप कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से गुणा कितना देखेंगे तो 17 से भाग देना था ना, 17 इकने 17 हो जाएगा। 17 इकने 17, 5 7 7 49 हो जाएगा। 7.6 ही आएगा, वही वाला। 11 से ऑप्शन लगभग शुरू होता है, यही वाला हमारा हो जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए कह रहा साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो गई है। 8 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो गई है, तो आप कहेंगे 5 गुना हो गई है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने गुना हो जाएगी स्वयं की, यह हमें बताना है। 8 वर्ष में स्वयं की 5 गुना, अगर एक राशि है तो वह 5 गुना हो गई है। कितना ब्याज मिला होगा, तो आप कहेंगे 1 रुपया तो मूलधन है उसका, और 5 हो गई है तो यहाँ 4 रुपये का ब्याज मिला होगा। ब्याज कितना है, 4 गुणे कर दीजिए 100, ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपया है। यही मूलधन हमारा 1 रुपया है। कितने वर्षों में हुआ है, तो बताया गया है 8 वर्षों में। दर हमें निकालना है तो गुणे आर कर दीजिए। 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 50% जो है यहाँ की ब्याज निकल जाएगी, दर। ठीक है, ब्याज की दर कितनी हो गई है, 50%। हमसे पूछा क्या गया है कि 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर वह राशि कितने गुना हो जाएगी। कितने गुना होगी यह हमें बताना है। देखिए राशि हमारी कितनी है, 1 रुपया है। ठीक है, मूलधन हमारा 1 रुपया है, और कह रहा है कि क्या, 24 वर्ष की बात की गई है। उसी ब्याज दर पर अर्थात 50% की ब्याज की दर पर कितने गुना होगी। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12, 12 यहाँ आपका ब्याज मिलेगा। क्या हो जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और गुना होने का मतलब है कितने गुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन आपसे पूछा गया, अर्थात 12 रुपये ब्याज है तो 1 रुपया उसका मूलधन था, तो कितने गुना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 13 गुना हो जाएगी। जैसे यहाँ हम ऊपर वाले में बात अगर करते हैं तो यहाँ हमारा मूलधन कितना था, 1, कितने गुना हो गई है, तो यहाँ आप कहेंगे 5 गुना हो गए, तो 4 ब्याज मिला है। तो वही राशि 1 से लेकर के 13 गुना हो जाएगी, तो बीच में कितना ब्याज मिलेगा, तब जाके 12 ब्याज मिलेगा। ठीक है, गुना होने का मतलब है वह मिश्र धन दिया जाता है, या मिश्र धन पूछा गया है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया है। 10वां देख लेते हैं। ठीक, 10 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज अब उस धनराशि का 64/81 हो गया है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या होगी। देखिए हमें कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना दिया गया है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है उसी राशि का जो उसका मूलधन था, उसी का कितना हो गया है, 64/81 हो गया है। अर्थात ऊपर क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे ब्याज दिया गया है और नीचे क्या है, मूलधन दिया गया है, और यह वर्षों की संख्या और दर की संख्या दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे 64
बटे 81 और गुणा कर दीजिए 100। दोनों समान दिया गया है तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, बस आपके सामने हो जाएगा। 64 कितने का होता है तो आप कहेंगे 8 का होता है। 100 की बात करते हैं तो 10 का होता है। और 81 कितने का, 9 का होता है। 8 दहा में 80 में भाग देना है कितने से, 9 से, तो आप कहेंगे 9 8 72 हो जाएगा। ठीक, फिर बचा है कितना, 8, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। 9 8 72, ठीक है, 8.88 हो जाएगा। 8.88 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, तो यहाँ कहेंगे आपका बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 10 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि 11 नंबर, सॉरी 10 अच्छा हो गया है क्या, देखते हैं पिछला प्रश्न। हाँ ठीक है, 10 हो गया है, 11 नंबर हमको सॉल्व करना है। यह 11 नंबर का प्रश्न है। ठीक, अब पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि 500 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और 580 हो जाती है, मतलब इसमें ब्याज जो है उसका ऐड किया गया है। तो समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 650 की राशि 858 हो जाएगी। हमें देखिए कह क्या रहा है कि 500 की राशि जो है वह कितनी हो गई है, 580 हो गई है। 500 की धनराशि अगर 580 हो जा रही है तो कितना यहाँ ब्याज मिला होगा, आप कहेंगे ब्याज मिला है 80, तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, 500 है। टाइम कितनी कह रहा है कि 2 वर्षों की बात की गई है। आर हमें नहीं पता है। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 2 से काटिए तो आप कहेंगे 20 बार 40 बार में कटेगा। 2 चौक 80। 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 अठे 40 हो जाएगा। दर कितना हो जाएगा, 8% ब्याज की दर हो गई है। हमसे कह रहा है कि समान साधारण ब्याज कर अर्थात इसी दर पर 650 की राशि 858 होने में कितने वर्ष का समय लगेगा। 650 की धनराशि है, 858 होने में कितना वर्ष लगेगा। 858 होने में कितना वर्ष लगेगा, तो आप कहेंगे पहले यहाँ ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से, ब्याज की अगर हम बात करते हैं 208 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज गुणे कर दीजिए 100। मूलधन कितना हमारा है, यहाँ 650 रुपये दिया गया है। कितने परसेंट की दर से, तो आप कहेंगे वही दर जो पहले दी गई थी 8% की दर से। टाइम हमें नहीं पता है, टाइम निकालना है। ठीक है, काट दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 1। 8 से काट दीजिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। 13 से काटिए, 13 दूना के 26, 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूना के 26, 13 पचे 65। और कुछ, अच्छा यहाँ 0 बचा है, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 दूना के 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 वर्ष में वह कितना ब्याज दे देगी, 208 रुपये ब्याज दे देगी। मिश्र धन हमारा हो जाएगा 858। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है तो यहाँ बी वाला आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक, 11 के बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष में और 10 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर जो है 5% रही हो तो धन राशि क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं 7 वर्ष की बात करते हैं, 5% की ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 35 मिलेगा। 10 वर्ष की बात करते हैं, 5% के ब्याज मिलेगा, तो यहाँ कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 50 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ समझ में आएगा। अंतर की हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमें बताया गया है 15 का अंतर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमें कह रहा है अंतर कितने का है, 150 का अंतर है। तो 15 से बात करेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, 150 रुपये का अंतर हो गया। तो 100% होती है राशि, तो 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1000 रुपये। कोई भी राशि जो होती है वह हमेशा अपने आप की 100% होती है। तो देखिए 12 का कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 12 का 1000 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो यहाँ बी वाला आपका बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3 वर्ष में 8000 2 बैंकों में साधारण ब्याज पर
अंतर जो दिया गया है 800 रुपये है। यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 से R2 है तो R1 जो है R1 माइनस R2 का मान हमें ज्ञात करना है, जहां R1 जो है R2 से बड़ा है, R1 R2 से बड़ा है। तो देखिए कह रहा है कि 3 वर्षों में 8,000 की धनराशि है, 8,000 की धनराशि है और ब्याज हमें कितना दे रही है, 800 रुपये ब्याज दे रही है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या हम कहीं कहीं आपको कह रहे हैं कि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय, यह भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, ज़्यादातर हम इसका यूज कर रहे हैं, इस सिंपल इंटरेस्ट में बात करते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है कि ब्याज कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 800 रुपये ब्याज दिया है। मूलधन कितना है, कह रहा है कि 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये है। दर कितनी है, दर हमें नहीं पता है। फिर कह रहा है कि दर हमें नहीं पता है, रेट समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष में दिया गया है। कुल के बटे कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है। जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 80 से इधर काटेंगे तो आप कहेंगे 10 बार में कटेगा। R बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे R बराबर हो जाएगा 10 बटा के 3, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 1 बटा के 3 हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा, 3 सही 1 बटा के 3, आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है 6,000 की धनराशि है, 6,000 की धनराशि है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,800 रुपये हो जाती है। ये जब ब्याज की दर जो है 2.5 की वृद्धि की जाती है तो वही समान राशि समान समय में कितनी वर्ष हो जाए, कितनी जो हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। उसका मिश्र धन हमसे पूछा गया है। हमसे कह रहा है 6,000 की धनराशि है, ठीक है, और 4 वर्षों में कितनी, 7,800 रुपये हो जा रही है। 6,000 की धनराशि है, 4 वर्षों में 7,800 रुपये हो गई है, तो आप यहाँ कहेंगे ब्याज कितना मिला है, तो 1,800 रुपये ब्याज मिला है। ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, 6,000 है। कितने वर्षों में हुआ है, 4 वर्षों में। R हमें नहीं पता है तो R यहाँ से निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 6 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 6 सते 42 हो जाएगा, 3 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5 इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, दर हो गई है। हमसे कह रहा है उसमें जो है 2.5 की वृद्धि कर दी जाती है, अर्थात, और फिर कह रहा है वही समान राशि जो 6,000 की राशि है समान समय के लिए, समय कितना है, 4 वर्षों के लिए, लेकिन ब्याज की दर में 2.5 की वृद्धि कर देना है। तो 7.5 में 2.5 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ 10% हो जाएगा। अब ब्याज हमें कितना देगा, यह हमसे पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 चौक 2400 रुपये यहाँ ब्याज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 रुपये यहाँ ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, मिश्र धन इसका पूछा गया है। तो 6,000 की राशि थी, जोड़ दीजिए। अच्छा 6,000 की धनराशि है ना, कितना हो जाएगा, 6,000 की धनराशि है तो आप कहेंगे 8,400 रुपये हो जाएगा। 8,400 रुपये उसका जो है ब्याज देगी, मिश्र धन हो जाएगा कितना, 8,400 रुपये। आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 9,600 रुपये का एक हिस्सा 8% ब्याज की दर पर, बचा हुआ 10% ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्षों के बाद 3,500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 10% की दर पर जो निवेश की गई थी धनराशि, उसका मान क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमें कह रहा है कि 9,600 रुपये धनराशि है, 8% ब्याज की दर से, तो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा 4, और 8 9 72, 4 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। पहली पॉइंट 8% वाली हो गई है। दूसरी बात कह रहा है कि 9600 की राशि है, इस पर कितना 10% का ब्याज लिया है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा 960 रुपये ब्याज होगा।
लेकिन हमसे कह रहा है कि उसका ब्याज जो है 3500 रुपये है 4 वर्षों का। अगर हम बात करते हैं 3500 रुपये है 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 अठे 3200 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 875 रुपये हो गया है। तो 1 वर्ष का हमें ब्याज निकल गया है, लगा दीजिए एलिगेशन। ठीक, देखिए यहाँ से हम बात करते हैं तो अंतर कितना हो जाएगा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो 875 में से 768 अगर घटाते हैं तो यहाँ 107 का अंतर हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो 75 कितना हो जाएगा, 85 का अंतर हो जाएगा। यहाँ इतना अंतर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोनों राशि कितनी हो जाएगी इनका योग, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं इसका योग कितना हो जाएगा दोनों राशि का, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ हमारे बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, एक मिनट, अच्छा 7 5 12 ना, 8 7 15 का 185 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 192 हो जाएगा टोटल। ठीक, 192 बराबर हमको दिया है, कितना दिया है, 9600 रुपये दिया है। ठीक है, तो 96 दूना 192 होता है, 2 से काटेंगे तो 50 बार। एक अनुपात का मान कितना हो गया है, 50 रुपये हो गया। तो हमसे किसका पूछा है, कह रहा 10%, अर्थात 107 का मान पूछा है। 107 गुणे 50 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सेकंड 5 हो जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा, 5350 रुपये ब्याज मिलेगा किस पर, अच्छा धनराशि कितनी होगी, 5350 धनराशि ही पूछा है, धनराशि ही निकली है, तो ब्याज तो यहाँ निकल गया था। ठीक है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 5350 हो जाएगी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसको देखते हैं। 15 हो गया है, 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए। शर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेता है। इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% ब्याज की दर पर जो है वार्षिक दर पर उधार दे देता है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। चलिए यही जो बात है यही कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि रमेश शर्मा 5% वार्षिक के साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार देते हैं। 8000 रुपये की राशि है, 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 पचे 15 अट्ठे कितना होता है, 120 हो जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ उसे 1200 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि इसे जो है, और यह जो है इसे मनोहर को वह 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज की दर पर दे दिए, अर्थात अपना जो पैसा लिए हैं यह 3 वर्ष के लिए 7% ब्याज की दर से दे दिए हैं मनोहर को। तो यहाँ से कितना ब्याज उनको मिलेगा, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 24 का गुणा 7 में करना है, देखिए। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 2 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1680 रुपये हो जाएगा, यहाँ जीरो था ना। ठीक, कितना हो जाएगा, 1680 रुपये हो जाएगा। कितना हमसे इनको जो है फायदा हुआ है, अगर वह राशि रखते रहे कितने था, 12000 रुपये, इनको कितने में मिल रहा है अब 3 वर्षों के बाद, अगर 7% के ब्याज की दर से मनोहर को दे दिए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, 12 4 16, 480 रुपये इसको फायदा हुआ है। कितना, 480 रुपये का फायदा हुआ है, वही हमसे पूछा गया था। कितना लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 480 रुपये, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं, देखिए। 17 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% ब्याज की दर पर, 1/3 हिस्सा 9% ब्याज की दर पर, बचा हुआ हिस्सा जो है 12% ब्याज की दर पर निवेश कर देता है, तब उसकी औसत ब्याज की दर क्या रही होगी, यह हमें बताना है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा अर्थात 1/2 जो है कितने ब्याज की दर से, तो आप कहेंगे 10% ब्याज की दर से। ठीक, चलिए परसेंट है, सब में है कॉमन। और दूसरा कह रहा है कि बचा 1/3 1/3 हिस्सा जो है कितने के, 9% ब्याज की दर से। शेष बचा जो हिस्सा है वह 12% की, अर्थात कितना बचा होगा, 3 और
2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कुल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। आप इसको ना कुल जो बचा है 1/6 हिस्सा इसका बचा होगा, तो 1/6 हिस्सा कितने की ब्याज की दर पर, आप कहेंगे कितने की ब्याज की दर पर दिया है, 12% की ब्याज की दर पर दिया है। ठीक है, 12% ब्याज की दर पर दिया है और टोटल हमने सबका एलसीएम लिया है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए एलसीएम लिया है तो सभी में 6 की गुणा भी हो जाएगी। 6 से काटिए 6 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ बात करते हैं तो 12 ही बचा है और टोटल के भाग देना है कितने से, 6 से। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 18 और 12 की बात करते हैं तो 30 30 60 हो जाएगा, 60 में भाग देना है 6 से, तो आप कहेंगे यहाँ 10% की वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर, जो कि ऑप्शन औसत में दिया गया है, यह हो जाएगा बी वाले ऑप्शन में। ठीक, 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न अब आपसे पूछा गया है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 4%, अच्छा 3 वर्षों के लिए 4 प्रतिवर्ष और अगले 4 वर्षों के लिए 8% दर दिया गया है। 7 वर्ष के बाद जो बचा है शेष, वह 12% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। तो 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए पहले कह रहा है 3 वर्षों का जो दिया गया है, 3 वर्ष का जो ब्याज लेता है वह 4% की दर से लेता है। तो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 12 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरी बात कह रहा है अगले 4 वर्षों का जो ब्याज की दर है वह 8% है। तो यहाँ आप कहेंगे कितना मिला है, तो 8 चौक 32 रुपये ब्याज मिला है। ठीक, आगे कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि 4 और 3 कितने हो गए हैं, 7 वर्ष हो गए हैं। 7 वर्ष तो यहाँ हो गए हैं, टोटल कितने वर्षों की बात की गई है, 11 वर्षों की बात की गई है। हमसे कह रहा है कि 8% की दर बाकी तथा 7 वर्षों के बाद, जो यह 7 वर्षों के बाद है उसका जो है 12% ब्याज मिला है। अर्थात 11 टोटल था, जिसमें से 7 हो गया तो बचा कितना है, 4%। इस पर कितना ब्याज लेगा, 12% लेगा। तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ आप कहेंगे टोटल ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो 2 4 8 10 12 के 2 हो जाएगा, 7 और 8 1 9 हो जाएगा, 92%। ठीक है, 92 बराबर हमें कितना कह रहा है कि उसका जो है साधारण ब्याज 27,600 रुपये दिया है। 92 बराबर कह रहा है 27,600 रुपया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर निकाल दीजिए, काट दीजिए इसको, कितने से 9 2 11, इधर 9 त्रिक 27, 3 दूना के 6, 3 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 100% निकालना है तो वह राशि कितनी, हमेशा 100% होती है, 300 का गुणा 100 में कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ 30,000 जो है उसका मूलधन हो जाएगा। राशि कितनी हो जाएगी, 30,000, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, 19 नंबर का देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है टोटल, हाँ 19 प्रश्न ही दिए गए हैं। इसमें प्रश्न हटा है क्या, कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर विपुल को जो है 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और विजय जो है 9400 की राशि निवेश करता है। 4 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक में प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में हमें बताना है क्या हो जाएगी। देखिए प्रश्न में कहने का मतलब है कि 2 व्यक्ति हैं, एक विपुल नाम का है, दूसरा क्या है, विजय नाम का है, विजय। ठीक, 2 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से विपुल जो है 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। कितने की राशि निवेश करता है, तो आप कहेंगे 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। और विजय जो है 9400 की राशि, यह कितना है, 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और यह कितना है, 9400 की राशि निवेश करता है। 4 वर्षों के अंत में, 4 वर्षों के अंत में विपुल जो विजय जो है
विपुल से 840 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं इनके राशि का अंतर कितना है, यह 5400 रुपये खर्च करता है, यह 9400 रुपये खर्च करता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं, अच्छा 54 कितना दिए गए हैं, हाँ 5400 है और यहाँ 9400 रुपये है। तो यहाँ अंतर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 4000 रुपये इनकी राशि का अंतर है। ठीक है, हमें ब्याज कितना मिल रहा है, दोनों की राशि जो है 840 रुपये अधिक है, अर्थात 840 रुपये अधिक है तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन कितना हो गया है, दोनों का अंतर लिए हैं तो कितना 4000 रुपये है। कितने वर्षों की बात की गई है, 4 वर्षों की बात की गई है, 4 से इसमें गुणा कर देंगे, आर यहाँ से आपका निकल जाएगा। काट दीजिए, 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 इक्याने 4 हो जाएगा, 4 से काटिए, 5 चौक 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा, 5.25 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 19 नंबर के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इसके बाद टोटल प्रश्नों की संख्या 19 दी गई थी, हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, इसी वजह से हम कंटिन्यू वीडियो बनाते चले आ रहे हैं। अब आपको कैसी वीडियो लगी है यह भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी आप मैसेज हमको करना चाहते हैं तो आप हमें, एक हमारा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ हमसे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है टेस्ट वाला 2.0, यह इंस्टा आईडी है। आप उस पर कुछ मैसेज करना चाहते हैं आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ मैसेज को अगर खोलने अलाउ करते हैं मैसेज करने के लिए तो काफ़ी लोग जो हैं उसमें फालतू के लिंक भेज दिए करते हैं, इस वजह से हमने मैसेज को बंद कर रखा है। ठीक है, अगर आपको पर्सनली कुछ मैसेज बताना है, कुछ शिकायत करना है या कुछ बताना ही है, कुछ हमारे अंदर कमियां हैं, खूबियां हैं, खामियां हैं, जो भी हैं आप हमें बताना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।